की शाम को और गरिमा में यादगार में बनाने के लिए उस शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिनका आप सभी दर्शन भी करना चाहते हैं और उन्हें सुनना भी चाहते हैं। मेरा इशारा श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी की तरफ है, जो एक आदर्श युवा, हम सभी के आदर्श, कुशल परिव्राजक, हमारे नायक, गुरुदेव के अंश, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जीजी के सुपुत्र, MBBS डॉक्टर MRCP लंदन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, स्कूल ऑफ योग एंड हेल्थ के डायरेक्टर आदरणीय चिन्मय पांड्या जी, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्म शताब्दी पर्व की इस पावन बेला में यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, शांति कुंज परिवार के समस्त कार्यकर्तागण, क्षेत्रों से, देश विदेश के कोने कोने से आए हमारे अपने स्वयंसेवी भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आज के इस दिन का प्रारंभ हमारे जीवन के सबसे मंगलमय और सौभाग्यशाली दिन का प्रारंभ है। सुबह की कलश यात्रा के साथ ऐसा मेरा मानना है कि एक अविस्मरणीय, अभूतपूर्व और दिव्य घटना की शुरुआत हो चुकी है, और यह हम लोगों का असीम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम लोग उस देवी घटना के साक्षी बने। मित्रों, आप लोग गायत्री परिवार से दशकों से जुड़े हैं और हरिद्वार आप लोगों के लिए अनजान शहर नहीं है। आप लोग यहाँ पहले अनेक बार आए होंगे, और आप में से जो लोग यहाँ अगस्त के माह में आए हों, सितंबर के माह में आए हों, वो आपको बताएंगे कि सितंबर के हरिद्वार में और नवंबर के हरिद्वार में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम जहाँ खड़े हैं, कुछ हफ्ते पहले वहाँ सरकंडे की घास लहराती थी, और जिस जगह पर ज्ञान मंच है, यज्ञशाला है, उस जमीन को, उस जगह को माँ गंगा के प्रवाह ने रौंद डाला था। मित्रों, जमीन पर पत्थर थे, चट्टानें थी, आसमान में बारिश, और ऐसे में हमारे भाई बहनों ने, क्षेत्रों से आए हमारे कार्यकर्ताओं ने, शांति कुंज में बसने वाले हमारे प्राण ने इस जमीन का, इस आसमान का और इस शहर का नक्शा पलट करके रख दिया। चमत्कार कहूंगा मैं इसे। और चमत्कार सिर्फ इंसानों के बूते की बात नहीं। इंसानों के परिश्रम दिखते तो हैं, पर इसके पीछे प्रवाह, इसके पीछे शक्ति, इसके पीछे ताकत देवताओं की होती है। मित्रों, ये कार्यक्रम भगवान का कार्यक्रम है, ये योजना महाकाल की योजना है, ये कार्यक्रम भगवान का कार्यक्रम है। मैंने भगवान को नहीं देखा, पर परम पूज्य गुरुदेव को देखा है, और ये बात मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि भगवान जहां कहीं है, परम पूज्य गुरुदेव से जुदा नहीं है। मित्रों, आज जो अपार जनसमूह, सृजन सैनिकों की फौज, रणबांकुरों की सेना हमें यहां दिखाई पड़ती है, ये सिर्फ एक व्यक्ति और एक शक्ति के लिए यहाँ खिंची चली आई, और उसका नाम है परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन की स्थापना, इस संगठन की शुरुआत, इस आंदोलन का प्रारंभ अपनी तपस्या से किया, भावनाओं से किया, विचारों से किया। आज की तारीख में, आज के दौर में, जब कोई किसी का सगा नहीं है, रिश्ते बेईमानी हो चले हैं, भावनाएं दूषित हैं, विचार उच्छृंखल हैं, उद्दंड हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपको 100 साल की माता जी राह में कंकड़ बीतती नजर आए, उड़ीसा से आए 3 नेत्रहीन भाई पुल बनाने के लिए आपस में संघर्ष करते नजर आए, और वो सज्जन जो गोंदिया से यहाँ तक हाथों से साइकिल चला करके 30 दिन में पहुँचे, ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिले, तो इसके पीछे सिर्फ गुरुदेव की भावनाओं की ताकत है। मित्रों, गुरुदेव ने इस मिशन को अपने प्रेम,
अपनेपन, आत्मीयता, स्नेह, सौहार्द, ममत्व, इन भावनाओं से सींचा। दिखावटी प्यार दिखाकर हम 10 लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं, पर एक नई दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते। आज जो ये वटवृक्ष गायत्री परिवार का हमें नजर आता है, किसी जमाने में छोटा सा पौधा था। अभी ओम प्रकाश भट्ट जी जो शांति कुंज के पड़ोसी हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। वो बता रहे थे कि उन दिनों में जब शांति कुंज की संख्या मुश्किल से 100-50 रही होगी, उन दिनों में गुरुदेव जब भी उनके घर के सामने से निकलते थे तो उनके पिताजी का हाल और उनके बच्चों का हाल पूछते हुए निकलते थे। और आज शांति कुंज में जहाँ 25,000 लोग निवास कर सकते हैं, आज जो विस्तार नजर आता है, इसके पीछे गुरुदेव के आंसू लगे हैं, गुरुदेव का खून लगा है, गुरुदेव का पसीना लगा है और गुरुदेव का सब कुछ लगा है। मित्रों, उसके बगैर इतना बड़ा विस्तार हो पाना संभव नहीं था। मित्रों, गुरुदेव के जीवन के अनेक पक्ष हैं। संत का पक्ष है, युग दृष्टा का पक्ष है, तपस्वी का पक्ष है, साधक का पक्ष है, चिंतक का पक्ष है, विचारक का पक्ष है, दार्शनिक का पक्ष है। उन पक्षों की बात नहीं करता मैं बात करता हूं उस व्यक्ति की, मैं बात करता हूं उस शक्ति की, मैं बात करता हूं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू की जिसके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को कभी भी तैयार हैं, जिसको हमने करीबियों से देखा, नजदीकियों से देखा और ये जाना कि यदि हमारे पर कभी भी कोई तकलीफ आएगी तो उससे पहले गुरुदेव अपनी छाती लेकर के सामने खड़े होंगे और हमारे जीवन को निष्कंटक और निरापद बना देंगे। ये विश्वास अपनों के माध्यम से क्रिएट होता है। मित्रों, गुरुदेव वो शक्ति है जिनके लिए लहू का हर कतरा, शरीर की हर श्वास, शरीर का हर प्राण यदि हर क्षण निकले, हर घड़ी निकले, हर घंटे निकले, हर दिन निकले, हर महीने निकले, हर साल निकले, सारे जीवन निकले, मतांतर निकले, युग युगों तक निकले, तब भी हम उनका ऋण चुका नहीं पाएंगे। मित्रों, मेरा मन था कि गुरुदेव के जीवन के कुछ संस्मरण आप लोगों के साथ शेयर करता। इनमें से एक किस्सा ऐसा है जो मेरे को बड़ा ही प्रिय है। उनका एक संस्मरण ऐसा है जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, पर मेरा मन है कि उसको आज के इस उद्बोधन में आप लोगों के साथ दोबारा से आपको सुनाऊं। घटना 1984 की है। घटना 1984 की है और आप लोगों में से जो लोग दशकों से गायत्री परिवार से जुड़े हैं वो जानते हैं कि सन 84 की शुरुआत में जनवरी के दिनों में एक सिरफिरे ने गुरुदेव के ऊपर हमला कर दिया था। गुरुदेव के हाथ में चोट आई और जब ये घटना क्षेत्रों में पहुंची तो एक महिला जिनका नाम मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश के किसी गांव की थी और गांव में सब्जी बेचकर वो गुजारा किया करती थी। सन 84 की बात है, गांव में सब्जी बेचती थी, बुजुर्ग महिला थी। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आमदनी क्या रही होगी। 400, 500, 600 रुपये से ज़्यादा हो, ऐसी मेरी आशंका है। और जब उन महिला को पता चला कि गुरुदेव के हाथ में चोट पहुंची है तो अपने गांव के डॉक्टर के पास पहुंची और बोली कि डॉक्टर साहब, मेरे गुरुदेव को चोट आई, आपके पास जो अच्छी से अच्छी क्रीम हो, अच्छी से अच्छी दवाई हो, वो आप मेरे को देना, पैसों की चिंता मत करना। मित्रों, डॉक्टर ने उस महिला को सोफ्रामाइसिन की क्रीम दी। मैं नहीं जानता उसकी कीमत आज कितनी है, 30-35 रुपये से ज़्यादा शायद नहीं रही होगी। और वो क्रीम लेकर के वो महिला गुरुदेव के पास आई और बोली, गुरुदेव, इस क्रीम को आप अपने हाथ पर लगाना, आपका हाथ अच्छा हो जाएगा। भाइयों, इस बात के गवाह यहाँ पर कई लोग हैं। डॉक्टर पांडे हैं जो बहुत समय से मिशन से जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि जब भी गुरुदेव के हाथ की ड्रेसिंग हुआ करती थी तो गुरुदेव हाथ आगे कर देते थे और कहते थे, उस क्रीम को लगाना, मेरी बच्ची बहुत प्यार से लेकर के आई है, मेरा हाथ अच्छा हो जाएगा। सन 84 से सन 88 तक गुरुदेव तकिए के किनारे उस सोफ्रामाइसिन की ट्यूब को लेकर के सोते रहे, जबकि क्रीम तो कब की खत्म हो चुकी थी। माता जी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्रीम तो कब की खत्म हो चुकी है, आज की तारीख में भी आप इसको लेकर के क्यों घूमते हैं? गुरुदेव बोले, माता जी, मूल्य क्रीम का नहीं है, मूल्य मेरे बच्चों की भावनाओं का है। ये मुझे याद दिलाता है कि किनके त्याग और बलिदान के आधार पर मिशन खड़ा हुआ है। ये मिशन आप लोगों के त्याग और आप लोगों के बलिदान से खड़ा हुआ है और ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये मिशन उन लोगों के माध्यम से खड़ा हुआ है जो एक दिन का खाना नहीं खाते पर दूसरे दिन का पैसा शांति कुंज भेजते हैं ताकि यहाँ की गतिविधियाँ चल सकें।
मित्रों, ये मिशन इन नींव के पत्थरों पर खड़ा हुआ है। उस बात को गुरुदेव सदा याद रखते थे और ये हम लोगों की अमिट जिम्मेवारी है कि इस बात को, इस तथ्य को हम सदा याद रखें और इसे कभी भूलने न पाएं। गुरुदेव ने जब संगठन की स्थापना करी तो इसका उद्देश्य रखा मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि मनुष्य की सोच, उसका चिंतन देवी हो जाए तो उसके आसपास का वातावरण स्वर्गीय हो जाए। और जब तक यह संकल्प जो गुरुदेव ने लिया था वह पूरा न हो पाए, तब तक हमें चैन से बैठना नहीं है। ये कार्यक्रम मिशन का पड़ाव नहीं है, यहाँ यात्रा खत्म नहीं होती, ये तो आने वाले कल की घोषणा है। ये इस बात का संकेत है कि कल को मिशन को क्या कार्य करने हैं। मित्रों, आज तक हम लोगों ने प्रचारात्मक कार्य किए। प्रचारात्मक कार्य माने बॉय स्काउट के कार्यक्रम। युद्ध आने से पहले बॉय स्काउट नगाड़े बजाते हुए चलते हैं, ये घोषणा करते हुए चलते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है। पर गुरुदेव ने हमें सृजन सैनिक कहा। सृजन सैनिक माने वो सैनिक जो ध्वंस के बाद का निर्माण करें। हम लोगों के पास जिम्मेवारी है नए निर्माण की, नए विश्व को बनाने की, नए व्यक्ति को बनाने की, नए परिवारों को बनाने की, नए समाज को बनाने की, नई दुनिया को बनाने की। और कैसे करेंगे हम? मनु की कहानी याद है आपको? जब प्रलय होने वाली थी तो उससे पहले नई दुनिया के निर्माण के लिए जिन जिन बीजों की आवश्यकता पड़ती है उसे सहेज कर मनु ने अपनी नाव पर रखा। मित्रों, गुरुदेव के दिए हुए सूत्र नई दुनिया को बनाने के लिए सहेज कर रखे गए सूत्र हैं। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। एकता, समता, शुचिता, ममता, ये सब गुरुदेव के आने वाले विश्व के लिए, आने वाले दुनिया के लिए, कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए दिए गए सूत्र हैं। आज तक हमने इन सूत्रों को लोगों के कानों तक पहुंचाया है और अब हम लोगों के पास जिम्मेवारी है कि हम उनके हृदयों तक पहुंचाएं, उनके जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें। और जब तक इस संकल्प के लिए, जिसके लिए गुरुदेव ने अपना जीवन आहूत कर दिया, वो संकल्प पूरा न हो जाए, तब तक हम लोगों को चैन से बैठना नहीं। मित्रों, अंत में बस यही बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग दूर तक देखने की दृष्टि रखते हैं वो जानते हैं कि एक नया युग, नया विश्व, नई दुनिया हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है। और यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि स्वयं महाकाल पूज्य गुरुदेव का रूप धारण करके हमारे बीच पधारे और इसका श्रेय लेने के लिए हमारे कंधों पे छोड़ गए। इसलिए आज के इस पावन मौके पर, पावन अवसर पर कमर कस लें, चेहरे पर थोड़ा उत्साह लाएं, मनों में थोड़ी उमंग जमाएं और जोर से गुनगुनाएं, नया युग चला आ रहा है। धन्यवाद। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी ने महसूस किया होगा कि ऋषि युग के अंश, हमारे आदर्श परम पूज्य गुरुदेव के चांद जब हमारे मंच पर आए तो आज की शाम की शोभा और भी बढ़ गई, आज की शाम और भी प्रकाशित हो गई। और मैंने यूं ही आदर्श नहीं कहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जिन भाइयों बहनों ने श्रमदान, समयदान करके इसको चमन बनाया है, उसमें स्वयं आप खुद पधारते थे और यहाँ पे समयदान करके हम सब का उत्साह बढ़ाते थे। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है जो आज ये चमन और ये उपवन आपके सामने सजा हुआ है। मैंने वक्त लिया, आप क्षमा चाहता हूँ। उत्तराखंड संस्कृत संस्थान हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्कृत गणेश वंदना के टीम के जो सदस्य हैं, डॉक्टर हरीश चंद गुरानी जी, श्रीमती अल्पना जी, श्रीमती जानकी, श्रीमती आरती, श्री गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रुद्रपुर से आप पधारे हैं। इनकी प्रस्तुति के लिए शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं, जिन्हें स्वयं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप उन सभी का उत्साहवर्धन कर दें। आज की सबसे